मुझे एक प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि दोस्तों अंग्रेजी के कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जिनका मतलब तो एक ही निकलता है, लेकिन वो अलग अलग जगहों पे यूज़ किए जाते हैं। कई लोग पूछते रहते हैं, समझ में नहीं आता है क्योंकि ठीक ठीक पता भी नहीं रहता है। जैसे दोस्तों सी, लुक और वॉच, ये वर्ड सारे का मतलब इनका देखना ही होता है, लेकिन ये कई अलग अलग जगहों पे प्रयोग किए जाते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं, मैं भी नहीं जवाब दे पाता हूँ। तो इसका सही सही मतलब कहाँ से निकलेगा, क्या कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? या अदब सर से बेहतर कोई टीचर नहीं होगा, वही इस चीज का जवाब देते हैं। चलिए अदब सर के पास चलते हैं इन शब्दों के सही सही अर्थ जानने के लिए। आइए। डोंट वरी, आई विल टेल यू। सी वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कोई भी चीजें ठहरी हुई हो या रुकी हुई हो। ठहरी हुई चीजें या रुकी हुई चीजों को जब हम देखेंगे तो सी वर्ड यूज करेंगे। सेकेंड वॉच वर्ड होता है। वॉच वर्ड जब हम यूज करते हैं तो वो तब करते हैं जब चीजें मूवमेंट वाली पोजीशन पे होती है। जैसे टेलीविजन हम देख रहे हैं तो उसमें चीजें चल रही हैं, ठीक है, तो वहां वॉचिंग हो गया। कोई दौड़ रहा है उसको देख रहे हैं तो वॉचिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है लुक। लुक वर्ड अकेले यूज नहीं होता है, उसके साथ लुक एट यूज किया जाता है, क्योंकि जब चीजों को आप बहुत घूर के देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं या कोई आपको दिखाता है तो लुक एट भी हम यूज करते हैं। तो ये जो 3 वर्ड हैं, आई थिंक यू अंडरस्टूड नाउ। थैंक यू सो मच अदब सर, आपने थैंक यू बहुत सो मच। अच्छा थैंक यू सो मच। समझाया और मुझे आज सारे वर्ड क्लियर हो गए, सी, लुक एंड वॉच के। थैंक यू, क्लियर टू माय डाउट अदब सर। Thank you so much. Thank you so much. So don't go anywhere. Today I am here to teach you these kind of words. Those meaning are same, but their uses are different. So ready to learn something new with Adab Sir. Jai Hind and good afternoon everyone. How are you all? I hope you all are fine. आज जैसा कि हम लोगों ने जाना है कि आज हम किस चीज पे डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा क्लास। वॉइस, साउंड, दीज आर द 2 वर्ड्स। देयर मीनिंग आर सेम बट देयर यूजेस आर डिफरेंट। डिफरेंट क्या है, देखिए, वॉइस और साउंड दोनों का मतलब होता है आवाज। तो वॉइस जो है वो आती है लिविंग थिंग से, जिस भी तरह की आवाज निकलती है तो उसे हम वॉइस कहते हैं। जैसे लता मंगेशकर वॉइस इज वेरी मेलोडियस। लता मंगेशकर वॉइस इज वेरी मेलोडियस, तो यहाँ वॉइस होगा, ठीक है। अब वही कोई ऐसी चीज नॉन लिविंग थिंग हो तो उससे किसी भी तरह के जो भी आवाज आती है उसे हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं, उसे साउंड कहते हैं। और कभी कभी ऐसी भी चीजें होती हैं कि जैसे जो चीज हमें समझ में आती है, जो भी भाषा, जो भी लैंग्वेज हमें समझ में आती है उसे हम वॉइस कहते हैं, और जो चीज नहीं समझ में आती है, आवाज तो है लेकिन वो समझ में नहीं आ रही है, तो उसे हम साउंड कहते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको देख लीजिए तो ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हम आते हैं कीप और पुट। कीप एंड पुट, बोथ मीनिंग्स आर सेम। दोनों का मीन्स होता है रखना। कीप वर्ड जो है वो फिजिकली और नॉन फिजिकली जब हम चीजों को देखते हैं तो वहां दोनों के साथ यूज होता है, और जो पुट वर्ड है वो सिर्फ फिजिकली चीजों के साथ यूज होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि पुट दिस पेन ऑन द टेबल, ठीक है, पुट दिस पेन ऑन द टेबल, तो यहाँ फिजिकली जो पेन है वो फिजिकली हमें दिख रही है, ठीक है। और यहाँ कीप भी हम कह सकते हैं, कीप दिस पेन ऑन द टेबल,
तो यहाँ पे भी हम यूज करते हैं। लेकिन कीप जो है वो नॉन फिजिकली भी यूज होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, चीजें समझ में आएंगी। जैसे कीप दिस थॉट टू योरसेल्फ, ठीक है, तो ये जो विचार है वो अपने तक ही रखना, है ना, कीप दिस सीक्रेट टू योरसेल्फ। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो ये है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम आते हैं, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है हियर और लिसन। हियर और लिसन वर्ड का दोनों का मीन्स क्या होता है? सुनना। सुनना का मतलब जो है वो दोनों का मतलब सेम है, हियर और लिसन। अब यहाँ पे देखिएगा कि लिसन कहाँ यूज होता है और हियर कहाँ यूज होता है। लिसन, लिसन जब हम कोई चीज जो है सुनते हैं बहुत ध्यान से, ठीक है, जैसे अभी आप से मैं कह रहा हूँ कुछ, तो आप लोग उसको सुन रहे हैं ध्यान से, तो यहाँ होगा लिसन। जैसे आर यू लिसनिंग टू मी, है ना, तो यहाँ लिसन यूज होगा। हाँ, आई एम लिसनिंग सॉन्ग, तो यहाँ पे सॉन्ग है, समझ में आ रहा है, वहाँ यूज होगा। अब क्या है नेक्स्ट? हियर। हियर वर्ड जो वी यूज वेयर when you are not able to understand which kind of sounds are coming, or sometime it is from itself come to your ear, you do not want to listen but itself it's come to your ear. For example, देखिए, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक, अचानक कहीं से पानी की बूंदे गिरने की आवाज आ रही, तो मैं पूछूंगा कि आर यू हर्ड समथिंग, तो यहाँ पे ये, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट जो हम आते हैं वो होता है ब्रेक और प्लग। ये दो वर्ड होते हैं, ये भी बहुत कॉमन है जो यूज होते हैं। तो ब्रेक जो है दोनों का मतलब होता है तोड़ना, लेकिन ब्रेक वर्ड जो है वो हम कहाँ तोड़ने के लिए यूज करते हैं? वो कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन प्लग जो है वो वर्ड हम यूज करते हैं कहाँ? फूलों को तोड़ने के लिए, ठीक है, तारों को तोड़ने के लिए और फलों को तोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे यू प्लग द स्टार, हाँ, यू प्लग द फ्लावर, तो वहां यूज करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं जो है हमारा रीड और स्टडी। बहुत बार मैंने देखा है लोग अपना इंट्रोडक्शन देते समय बोलते हैं कि आई स्टडी इन क्लास, हाँ, दैट इज, जो कि राइट है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं आई रीड इन क्लास, तो रीड मतलब सिर्फ पढ़ना होता है, ठीक है, और स्टडी मीन्स जो है पढ़ाई करना होता है। स्टडी मीन्स जैसे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं आई रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है। लेकिन जब आप कहीं पढ़ाई लिखाई दोनों चीज कर रहे हैं और ऐसे सेंस में पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझने के सेंस में और सारी चीज़ें, तो वहाँ हम स्टडी यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ स्टडी होती है, सिर्फ रीडिंग नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ स्टडी होती है, रीड नहीं होती। तो ये चीज कॉमन वर्ड्स थे जो कि मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट जो आता है वो नेक्स्ट चीज जो है वो है, आते हैं हम क्राई और वीप। क्राई और वीप, तो क्राई जब हम चिल्ला के रोते हैं, ठीक है, जनरली देखते होंगे कभी कि लोग बहुत चिल्ला के रोते हैं ना, तो वहां पे क्राई होता है। वीप जब कोई अकेले में चुपचाप बिना आवाज आए जब हम रोते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? वीप कहेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैं फिर से आता हूं जिससे मैंने स्टार्ट की थी, जी हाँ, वॉच, सी और लुक। देखिए, जो सी वर्ड है वो तीनों का मीन्स जो है वो सेम है, देखना। लेकिन जो लुक है, जब कोई भी चीज स्टे है अपने प्लेस पे जब स्टे है तो वहां पे हम सी यूज करते हैं। जैसे कोई मोन्यूमेंट है, जैसे ताजमहल है तो आई सा द ताज, ठीक है। अब कोई अगर से पर्सन भी खड़ा है, वो रुका हुआ है, तो आई सा विनोद एट द बस स्टॉप, तो वहां पे यूज होगा। अब वॉच पे आते हैं हम। वॉच वर्ड जो होता है, जो चीज मूव हो रही है वहां पे हम वॉच का यूज करते हैं। जैसे आई हैव वॉच्ड टू हिम, ही वॉज मूविंग देयर,
तो ये चीज़ क्या है, वो वहाँ चल रहा है, यानी मूव हो रही चीज़ें, तो वहाँ पे वॉच यूज़ हो गया। टेलीविज़न पे जब हम चीज़ें देखते हैं तो वहाँ भी हम वॉच का यूज़ करते हैं। क्यों? अब आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों? अदब सर एक तरफ तो कह रहे हैं कि चीज़ें मूव होनी चाहिए, टेलीविज़न तो मूव हो नहीं रही है, लेकिन टेलीविज़न में जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो तो मूव हो रही है ना, वो चीज़ें तो चल रही हैं। तो हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं? वॉच यूज़ करते हैं। मूवी है, मूवी में भी चीज़ें मूव होती रहती है, जो भी फिगर्स आते हैं वो मूव होते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे भी वॉच यूज़ करते हैं। एक चीज़ और मैं मूवी के साथ बताना चाहूँगा आप लोगों को, यहाँ पे जब मूवी पास्ट टेंस पे चली जाएगी, यानी आपने कहा कि मैं ये मूवी देखने गया था, तो आई सा, वहाँ वो सा हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो जिनकी नेटिव लैंग्वेज है वो ऐसा बोलते हैं, तो इसलिए ये चीज़ कॉमन है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। तो वॉच कहाँ यूज़ हो गया। अब उसके बाद आते हैं लास्ट लुक। देखिए लुक मीन्स क्या होता है? जनरली अपीयरेंस। लुक, जैसे योर लुक इज़ वेरी नाइस, है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं उसके साथ जो है। लेकिन जब लुक की बात आती है तो हम लुक एट कहते हैं, ठीक है। लुक एट, तो लुक एट दैट, जब किसी को घूर के देखना, बहुत ध्यान से देखना, तो वहाँ लुक एट यूज होता है। ये एग्जाम्पल्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको देख लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा। तो आई होप today's topic is clear now. You all are understood whatever I want to tell to you all. Please write in comments box if others things you want to know from my side, so you mention all the things there in comments box. Next video I will make on it, and thank you so much for giving your love. जाते जाते आज डॉटर डे है, तो मैं आप सभी लोगों को डॉटर डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि बेटियाँ वो होती हैं जो घर को जन्नत से भी खूबसूरत बनाती हैं। जिनके पास बेटियाँ हैं उनके पास दुनिया की सब दौलत है। कहा भी जाता है कि भगवान अल्लाह, ईश्वर जब किसी के ऊपर खुश होता है या प्रसन्न होता है, उस घर में बेटियां पैदा होती है। अगर आपको जानना है कि अल्लाह आपको पसंद करता है कि नहीं करता है, तो अगर आपके घर में बेटियां हैं तो इसका मतलब अल्लाह आपको पसंद कर रहा है, आप गॉड के करीब हैं। तो बेटियों का ये मर्तबा है। तो आप सभी लोगों को डॉटर डे की बहुत बहुत बधाई। और चलते चलते मैं आपको इन लाइनों के साथ छोड़े जाता हूँ। फूलों को खिल जाने दो, मिट्टी को खुशबू फैलाने दो। फूलों को खिल जाने दो, मिट्टी को खुशबू फैलाने दो। बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योति जलाने दो। कलियां जो तोड़ी तुमने तो फूल कहाँ से लाओगे। कलियां जो तोड़ी तुमने तो फूल कहाँ से लाओगे। बेटी की हत्या करके तुम बहू कहाँ से लाओगे। तुम बहू कहाँ से लाओगे। सो विश यू वेरी वेरी हैप्पी डॉटर डे टू यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।